आज वडेरा मुदस्सर तालपुर पर हाथ डालना इतना आसान हो गया कि मेरे मुलाजिम, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले आज मेरे गुनाह पुलिस को बता रहे हैं। नब्बो, तुम? हाँ, मैं। क्यों? अपने घर में आने के लिए मुझे क्या फोन करके आना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब तुम अचानक अकेली। हाँ तो क्या है, अकेले ही गई थी ना इस घर से, तो अकेले ही आना था मुझे। अब अंदर आने के लिए कहोगे या यहीं खड़ी रहूं? नहीं नहीं, आओ आओ। लो भाई नब्बो, तुम्हारा खाना आ गया, अब जल्दी से खा लो। खाना बाजार से मंगवाया है? तुम्हारी उस चम्मक छल्लो ने नहीं बनाया? तुम तो बड़ी तारीफें करते थे उसकी। नब्बो, खाना उसी ने बनाया है, तुम बस खाना खाओ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं तो इतनी दुखी हूं कि इस दुख में मेरी भूख ही उड़ गई है। तुम्हें कौन सी मुझसे मोहब्बत है कि तुम मुझे हाथ से खाना खिला दोगे? तुम्हें तो बस उस चुड़ैल की परवाह है ना, तुम तो उसी से प्यार करते हो ना। देखो ना, जितना हक तुम्हारा है उतना ही उसका हक है मुझ पर। तुम मेरे हाथ से खाना खाओगी? देखो ना, तुम्हें सिदरा के लिए इस तरह के उल्टे सीधे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि तुमने भी अब इसी घर में रहना है और उसने भी इसी घर में रहना है। तो इन नफरतों, लड़ाइयों, झगड़ों से क्या हासिल होगा? सिर्फ और सिर्फ घर का माहौल खराब होगा, हमारी परेशानियां बढ़ेंगी। प्लीज थोड़ा बर्दाश्त करो। हाँ तो ये तुम उसे समझा देना, बर्दाश्त से उसे काम लेना होगा, मुझे नहीं, समझे तुम? कब्जा उसने मेरे मियाँ पे किया है, मैंने नहीं। मेरे घर पे भी कब्जा करके बैठी हुई है वो। मैं नहीं गई थी किसी शादीशुदा के पास, वो आई थी यहाँ। बड़ा आया। अच्छा, अब ये रोना बंद करो और खाना खाओ। चलो ना नब्बू प्लीज। उफ अल्लाह, ये सादत नबीला के पास कब तक बैठे रहेंगे? देखो तो सही, मैं यहाँ अकेली बैठी उनका इंतजार कर रही हूँ, ये वहां नबीला के कमरे में बैठे हुए। लगता है कि मुझे खुद जाके उन्हें बुलाना होगा। जी सिदरा। हेलो। अब सादत, सादत मैं कुछ नहीं जानती, आप फौरन अभी और इसी वक्त मेरे पास आए। हाँ हाँ, क्या नब्बो? हेलो सादत, मेरी बात सुने। सादत, फोन काट दिया मेरा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं सिदरा नहीं, अगर ऐसा ही सब कुछ रहा और मैं कमजोर पड़ गई तो नबीला सादत को मुझसे छीन लेगी। मुझे कुछ करना होगा। क्या हो गया तुम्हें यार? क्या हुआ तुम्हें नीलो? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? हारून, आपके गुस्से की वजह से ना नब्बो आपा ये घर छोड़ के चली गई सादत भाई के घर। चलो जी, जान छूटी उसके टर्टर से। ये सब ना आपकी धमकी की वजह से हुआ है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम उसको अपने घर का ख्याल तो आया। लेकिन हारून, आपको पता है मुझे ना बहुत दुख हो रहा है। आपकी वजह से ना मैंने नब्बो आपा को इतनी सारी बातें सुना डाली। वो बेचारी तो इतनी परेशान हो गई थी। देखो यार, जो भी हो,
वो अब अपनी सही जगह पर पहुंच गई है। लेकिन रही बात तुमसे नाराजगी की, यार अपनों की भलाई के लिए उनको नाराज तो करना पड़ता है ना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि नब्बो आपा ने आप पे झूठा इल्जाम क्यों लगाया। लो हारून, इस हाफ मेंटल का भी कंप्यूटर शुरू हो गया। अरे यार नब्बो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम फिर बात कर लेंगे। चलो सोते हैं, तुम भी आराम करो। सो जाओ, सोच के फजूल टाइम जाया ना करो यार। ये नबीला सादत को मुझसे दूर कर देगी। या अल्लाह, इसने तो चंद घंटों में यहाँ पे कब्जा जमा लिया। मुझे तो लगता है कि सादत अब नबीला की इजाजत के बगैर मुझसे बात भी नहीं करेंगे। नहीं सिद्रा, नहीं। अगर इसी तरह तुमने ढील दे दी ना, तो मुझे लगता है कि नबीला मेरा बोरिया बिस्तरा बंद करके मुझे इस घर से निकाल फेंकेगी। नहीं नहीं सिद्रा, तुम्हें कुछ करना होगा। इस नबीला से निपटने के लिए इसके जैसे ऊंचे हथकंडे आजमाने पड़ेंगे। मुझे अभी जाकर इसे दो दो हाथ करने होंगे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरे सादत को मुझसे छीन लेगी हमेशा के लिए। ऐसा होने नहीं दूंगी। नबीला, मैं तुम्हें इस घर से निकाल पाए फेंकूंगी। अरे नब्बो, मेरा मोबाइल दो ना यार। आज मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, बस कह दिया, नहीं दूंगी। किसी से बात भी नहीं करने दूंगी मैं तुमसे। अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो यार? सिद्रा परेशान हो रही होगी। चलो मुझे जाने नहीं दे रही हो तो उससे बात तो करने दो। अच्छा, तुम्हें सिद्रा की फिक्र है, मेरी नहीं है। अरे वो तो यहाँ 24 घंटे तुम्हारे पास होती है और मैं अब आई हूँ। मेरे दुख का भी कोई एहसास नहीं है तुम्हें। ऐसी बात है ना, तो जाओ जाओ, चले जाओ। हैप्पी जहर खाकर मर जाऊंगी। अरे तुमने ये क्या दुखी दुखी की रट लगा रखी है? मुझे भी तो पता चले क्यों दुखी हो, क्या हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, किसने क्या कहा तुम्हें? अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बात करने की, उल्टा तुम्हें ही मुंह की खानी पड़ेगी। सब कहेंगे अपनी बीवी की जिम्मेदारी दूसरों पर डाली हुई थी। मैं देखता हूँ सिद्रा हो गया। नहीं नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे, बल्कि यहाँ बैठो, यहाँ मेरे पास बैठो तुम। अरे यार वो परेशान हो रही है, तुम समझती क्यों नहीं हो यार नब्बो? सादत, क्या हो गया आपको? इस घर में कोई और भी है जो आपका मुंतजिर है। सिद्रा, मेरी प्यारी सिद्रा, कम तुम तो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। इतनी देर से बाद घर आई, परेशान है। वो जैसी भी है मेरी बीवी है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ आपकी? फिर मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मैं कब से अकेले कमरे में आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं आपको फोन कर रही हूँ, आपने अपना फोन बंद कर दिया। मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से अकेली कमरे में बैठी हुई हूँ। अरे सिद्रा यार, वो तो कम अक्ल हो रहा है, तुम तो समझदार हो। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं कि चंद ही घंटों में उसने मेरे सादत को मुझसे छीन लिया? ये समझने की कोशिश करूं। सिद्रा, तुम जाकर आराम से सो जाओ, तुमसे सुबह बात। सादत,
ये किसका सुबह सुबह फोन आ गया? तैयबा, हेलो तैयबा, आज के दिन का अच्छा होना तो पक्का है। हारून, तुम तो बस यूं ही बातें बनाते रहना, कुछ होश भी है मेरा तुम्हें? क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक तो हो? पता है, कल रात से भूखी हूं मैं, कुछ भी नहीं खाया मैंने। और तुम्हारी सास और बीवी ने ना जल के मारे मुझसे कुछ खाने का पूछा भी नहीं। ओहो, तो तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया यार? हद हो गई है यार, तुम रात से भूखी हो और मुझे मालूम ही नहीं। अब तुम्हारी इन बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा। जाओ और बाहर से मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता ले आओ प्लीज। अरे हारून की जान हाजिर है अपनी जान के लिए। तैयबा डार्लिंग, तुम फिक्र ही ना करो, मैं अभी गया और अभी ले आता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नीलो, 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 कहाँ मर गई है? जी जी हारून, आप बुला रहे थे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप जो सुन रहे हैं ना वो बाद में बताइएगा। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप तैयबा भाभी से बात किस तरह कर रहे थे? अच्छा, तुम मुझसे हारून से ये पूछगछ करोगी तो मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने रात से तैयबा को खाने तक का नहीं पूछा? हाँ, तो क्या तैयबा भाभी ने आपसे शिकायत की है? हाँ, हक बनता है उसका। उनका कहां से हक बन गया आप पर? हाँ, हक बनता है उसका। सुनो नीलो, आइंदा कभी तैयबा के मामले में लापरवाही मत करना। अभी तो मैं जा रहा हूं नाश्ता लेने, आइंदा ये शिकायत ना सुनूं मैं, समझी? चलो जाओ, जाओ ना। नीलो, अरे क्या हो गया? तू तो हारून को उठाने गई थी ना, रोती हुई क्यों आ रही है? अम्मा, मैं हारून को उठाने गई थी, मगर तुम्हें पता है ना, हारून फोन पे किसी से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। अरे मेरी भोली बच्ची, अरे फोन पे ही प्यार से बात कर रहा था ना, तेरे सामने तो नहीं कर रहा था किसी से बात, तो इसमें तू क्यों रो रही है? अम्मा, कोई और नहीं, वो तैयबा भाभी है। इतने प्यार से तो कभी हारून ने मुझसे बात नहीं की। नीलो, ये तू क्या कह रही है? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। और तुम्हें पता है अम्मा, तैयबा भाभी ना चुपके कमरे में बंद होके ना फोन पे हारून से हमारी शिकायतें करती हैं। शिकायतें? कैसी शिकायतें? ना सिर्फ शिकायतें बल्कि वो तो फरमाइशें भी करती हैं। पता है तुमको, वो रात में मैंने गुस्से में उनको खाना नहीं दिया ना, तो उन्होंने फौरन से ना हारून को फोन करके सब कुछ बता दिया। और पता है, हारून ने मुझे इतना डांटा, इतनी बातें सुनाई। इसका मतलब है नब्बो जो सुबह कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। हसन, तुम कब से खड़े हो यहाँ? बस अभी आया, तुम्हें ही देख रहा। मेरी नौकरी के लिए बहुत परेशान हो ना मानो? नहीं, पर तुम्हें क्यों लगा ऐसा?
वो तुम आजकल हर नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करती हो ना, बस इसीलिए। हसन, वो तो मैं तुम्हारे बाबा साईं की मगफिरत के लिए पढ़ती हूँ। मानूर, बाबा साईं ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम उनकी मगफिरत के लिए कुरान पाक पढ़ रही। तुम चाहती हो अल्लाह ताला उन्हें बख्श दे। मानूर, एक बात तो बताओ, मेरे बाबा साईं को माफ तो कर दिया ना? हसन, मैंने तुम्हारे बाबा साईं को तो उस दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया। आज मुझे अपनी पसंद और मोहब्बत पर बहुत फख्र हो रहा है। होना भी चाहिए। तुम्हारी पसंद कोई मामूली पसंद थोड़ी हो सकती है। अम्मा, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तुमने नाश्ता भी नहीं किया। ना नीलो, दिल ही नहीं चाह रहा नाश्ता करने का। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अजीब बोझलपन सा हो रहा है। मुझे मालूम है तुम आपा के जाने की वजह से परेशान हो ना। यकीन करो अम्मा, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है आपा के जाने का। वो तो यही समझ रही होंगी ना, यही सोच रही होंगी आपा कि मैं उनको अपने घर में रखना ही नहीं चाहती। ना नीलो, तू ऐसा ना सोच। शायद उसका ऐसे ही जाना लिखा हुआ था, बल्कि मैं तो खुश और मुतमईन हूँ कि वो अपने घर चली गई। अल्लाह करे कि वो बस अपने घर में ही रहे और खुश और आबाद रहे बस। हारून, मैं ना अम्मा से नाश्ते का पूछ रही थी। अच्छा नीलो, तुमने तैयबा को नाश्ता दिया? हाँ, वो तो मैंने उनको पहले ही दे दिया। ठीक है। हारून बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त की बहन का बिल्कुल अपनी बहनों की तरह से ख्याल रखते हो। बेटा, नीलो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसका भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। सारा दिन वो तुम्हारा और तुम्हारे घर का कितना ख्याल करती है। अम्मा, ये फालतू की नसीहतें छोड़े, ये बताएं कि तैयबा की इद्दत कब पूरी हो रही है? बेटा, वो अगले हफ्ते को। कौन से दिन? जुम्मे को। पर क्यों? अच्छा, सुनो नीलो, ये डीवीडी तैयबा को दे दो। दे देना, वरना मैं फोन करके पूछ लूंगा उससे। देखा अम्मा तुमने, हारून को तैयबा भाभी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। लोग हारून को समझना चाहिए, बल्कि तुझे उसे समझाना चाहिए। अरे तू उसकी बीवी है, हारून को इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं क्यों समझाऊं अम्मा? उनको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो हारून, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी? अरे उम्र लंबी हो या छोटी हो, लेकिन तैयबा डार्लिंग होनी तुम्हारे साथ चाहिए। वैसे हारून, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं तो मर ही जाती इस कमरे में बंद रह के। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन तैयबा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं यहाँ एक एक दिन इतनी मुश्किल से गुजार रहा हूँ कि कब तुम्हारी इद्दत पूरी हो, कब तुम मेरे साथ बाइक पे यूं घूमने चलो। कसम से हारून, मेरी जिंदगी में तो जैसे कोई रंग, कोई खुशी रही ना हो। अरे छोड़ना यार तैयबा, ये तू कैसी बातें करने लगी है? मुझे तो वो पहले वाली तैयबा चाहिए। वो क्या कहती थी? 2 दिन की जिंदगी ऐश कर प्यारे। ये वाली तैयबा। सच में हारून, तुमसे बात करती हूँ तो लगता है कि मैं पुरानी वाली तैयबा। और सुनो, डीवीडीज भिजवाने का शुक्रिया। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो यार। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।
अम्मा प्लीज, आपको जो बात करनी है करें और फिर यहाँ से जाएं। अच्छा, जाऊं यहाँ से? तुम अभी के अभी अपना फोन निकालो और अपने माँ बाप को फोन करो। मैं अभी यही खड़े होकर बात करती हूँ उनसे। आप क्यों करेंगी पापा को फोन? अच्छा, अब मैं तुम्हारे बाप से बात भी नहीं कर सकती? अरे मैं क्यों ना करूं बात? उन्हें ना बताऊं कि तुम्हारी इद्दत खत्म होने वाली है? किस रिश्ते से यहाँ रहोगी और क्यों रखेगा हारून तुम्हें यहाँ पर? रात से दिन को निचोड़े